आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर की कहानी पर, जहां शेर की जिंदगी एक सवालिया निशान बन चुकी है। जैसा कि हम सब ने देखा, शेर अपनों की खुदगर्जी और लालच का शिकार हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। शेर वापस लौट कर आएगा और अपने ऊपर किए गए तमाम जुल्म का हिसाब भी लेगा। शेर की जिंदगी में फजर की दोबारा वापसी हो चुकी है। फजर वो लड़की है जो शेर के लिए बहुत ही खास जज्बात रखती है। फजर के नजदीक भले ही शेर का ताल्लुक इसके दुश्मन खानदान से है, लेकिन इसे यकीन है कि शेर के अंदर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। यही वजह है कि फजर शेर की कदर करती है। अब चूंकि शेर जख्मी हालत में इसके सामने मौजूद है, फजर इसके लिए क्या कुछ करती है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फजर ने अभी तक शेर को आजाद करवाने और इसे एतमाद में लेने जैसे इकदाम किए हैं। फजर की मौजूदगी में शेर एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करता है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो शेर को एक नॉर्मल इंसान बनने में रुकावट का बायस हैं। इनमें शामिल हैं डॉक्टर रंगून वाला, जो शेर के बारे में फजर से तफसीली बात करते हैं और इसे समझाते हैं कि फजर, आपको ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि शेर दूसरे मरीजों से जरा अलग है और इसे दौरे पड़ते हैं जो किसी भी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। फजर जवाब देती है कि शेर के साथ पेश आने वाले मसाइल को जल्द ही समझने की कोशिश कर रही है और इसलिए तमाम टेस्ट दोबारा करवाए जा रहे हैं ताकि शेर की असल कैफियत का अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसकी हालत में बेहतरी नहीं आ रही है। डॉक्टर रंगून वाला इसे मजीद बताते हैं कि शेर के मामले में इन्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि इनके असाइलम में ज्यादा डोनेशन शेर जमान इंडस्ट्री की जानिब से ही आता है। वो फजर को ये भी बताते हैं कि कल शेर जमान के खानदान वाले, इसके ससुराल वाले इससे मिलने आ रहे हैं, इसलिए कोई ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए। और ये भी साथ हिदायत देते हैं कि फजर हरगिज इनके सामने नहीं आएगी ताकि कोई बदमज़गी ना पैदा हो। फजर पूरे यकीन के साथ कहती है कि शेर अपने खानदान से बहुत ही नॉर्मल अंदाज में मिलने वाला है, क्योंकि इसे इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ फजर को क्या मालूम कि दुश्मन तो घात लगाए बैठा है। रात के वक्त शेर को फिर से कोई ऐसी अद्वियात दे दी जाती हैं जिसकी वजह से इसकी हालत खराब हो जाती है। सुबह जब फजर शेर के कमरे में आती है तो शेर की तबीयत ठीक नहीं लग रही होती। फजर इसे पूछती है कि शेर क्या हुआ है। शेर इसे बताता है कि इसे बहुत ज्यादा सर में दर्द है और इसके दिमाग में कुछ आवाजें आ रही हैं। फजर अब शेर को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसे अंदाजा नहीं होता कि दुश्मन तो अपना वार कर चुका है, जो इसका अपना चचा बदरुज़्ज़मान ही होता है, जिसने रात के अंधेरे में शेर की ड्रिप में अद्वियात शामिल कर दी हैं। क्योंकि बदरुज़्ज़मान को मालूम है कि शेर अगले दिन अपने खानदान से मिलने वाला है। फजर सुबह जब शेर की यह हालत देखती है तो इसे कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो शेर को अच्छी तरह तैयार करवाती है और इसे समझाती है कि शेर, तुम्हारे खानदान वाले तुमसे मिलने आ रहे हैं। तुम्हारी मंगेतर रिदा भी आएगी, जो तुम्हारे नाम पर 1 साल से बैठी हुई है। फजर शेर को सब समझाकर चली जाती है और जब शेर के खानदान वाले आते हैं तो फजर सामने नहीं जाती। शेर सामने बैठा हुआ है और अपने सब खानदान वालों को देख रहा है। शेर के दिमाग पर दवाई का असर है। अब इसे जब फहद सामने बैठा हुआ नजर आता है तो इसे फिर से दौड़ा पड़ जाता है। अचानक से वो फहद पर हमला कर देता है। फहद को अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। रिदा आगे आती है तो शेर इसे भी गले से पकड़ लेता है। अब यहाँ रिदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रिदा और फहद को छुड़ाया जाता है। शेर को फिर से इसके कमरे में भेज दिया जाता है। शेर की माँ ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसे जो उम्मीद थी कि शेर की हालत अब बेहतर हो जाएगी, अब वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। रिदा की माँ अब तहमीना से कहती है कि अब तुम खुद ही देख लो अपने बेटे का हाल और फैसला करो कि क्या मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे पागल से कर सकती हूँ। तहमीना इसे कोई जवाब नहीं देती और रिदा भी खामोश ही है, क्योंकि जो शेर की हालत है, अब इसे भी तो कोई उम्मीद नहीं कि शेर कभी नॉर्मल हो सकेगा। रिदा अपने माँ बाप को कह देती है कि वो मंगनी की अंगूठी वापस कर दें और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दें। रिदा के इस फैसले के बाद इसकी माँ तहमीना को अपना हतमी फैसला सुना देती है कि ये रिश्ता अब ख़त्म ही समझो।
अब यहाँ शेर की सौतेली माँ और बदरुज़्ज़मा और इसके बेटे बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि शेर तो अब काम से गया। लेकिन कहानी तो अब शुरू होती है जब फजर शेर के तमाम टेस्ट दोबारा करवाती है और इसका शक यकीन में बदलने वाला है कि शेर के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है जो नजर नहीं आ रहा। फजर शेर के तमाम तर इलाज की निगरानी अब खुद करने की कोशिश करती है और इसे अब किसी पर एतबार भी नहीं रहता। डॉक्टर रंगूनवाला फजर की पहले तो मुखालफत करते हैं, लेकिन टेस्ट के बाद फजर को पूरा इख्तियार दे देते हैं कि शेर की तमाम देखभाल अब फजर ही करेगी। आगे चलकर फजर के सामने मजीद कुछ राज खुलने वाले हैं कि किस तरह शेर के अपने ही इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेर की गैर मौजूदगी में इसके चचा और इसके मनहूस बेटे इसके घर में अपनी चालें चल रहे हैं। फहद अब खुलकर शेर की छोटी बहन को हिरासा करता है, जबकि इसका बड़ा भाई अपनी बीवी को हर तरह से धोखा देने के लिए तैयार बैठा है। तहमीना जो शेर की वजह से अब बीमार रहने लगी है और बदरुज़्ज़मा अपने लालच की वजह से शेर के लिए एक भयानक ख्वाब बनता जा रहा है। अब सबके जहन में आने वाले कुछ सवालात, क्या फजर शेर की हकीकत जानने के बाद इसकी मदद कर पाएगी? क्या फजर के रास्ते में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं? फजर के बाप ने फजर के सामने शेर के बारे में क्या चुनौती रखी है? इन तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि शेर की आने वाली तमाम मकसाद के बारे में जान सकें। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है।